गुड मॉर्निंग। अजय चतुर्वेदी मैं बोल रहा हूँ। आज हम उपस्थित हुए हैं 20 क्वेश्चन को लेकर, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं। और एसएससी सीजीएल मेंस में आपके 20-25 डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं, 20-25 एक्टिव पैसिव भी आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा डेली या दूसरे तीसरे दिन 20-25 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस के साथ आपके साथ बैठूँगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज है मेरे साथ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने एक वीडियो डाला था शायद, तो नॉर्मल जानकारी मैंने दी थी। किसी की कही हुई बात को कोई अन्य व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति अपने शब्दों में जब कहता है तो कुछ परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन वो करता है टेंस में, परिवर्तन करता है वो प्रोनाउंस में, और इन्वर्टेड कामा हट जाता है। तो ये सब परिवर्तन जब हो जाता है तब वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो वही हमें सीखना होता है कि वो कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज आई डोंट वांट टू प्ले एनी मोर। तो अब हम एक एक उस तरह देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग जो है जो रूल्स हम वाक्य को काटते चलेंगे तो उससे कम टाइम लगेगा। तो इसमें सबसे पहले इन्वर्टेड कामा हटाइए, तो ही सेज के बाद दैट लगेगा। तो चारों वाक्यों में दैट लगा हुआ है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब ही सेज है, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, क्योंकि से में एस लगा हुआ है। जब भी यहाँ सेज होगा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा सेज या टेल्स, तो आगे के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब सेड होगा पास्ट में होगा वर्ब, तभी आगे के टेंस में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आगे के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। डू नॉट है तो आगे डू नॉट ही रहेगा। तो डिड नॉट वाले दोनों कट गए। ठीक है, तो इस तरह संख्या बची 2। अब जो है, अब इन दोनों में हमें देखना है कौन सा है। तो जब वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउंस जो है उसमें परिवर्तन होता है। तो इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है आई डू नॉट, इसका जो आई है, पर्सन 3 होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। ठीक है, तो आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है और वो बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है आपका ही, तो आई आया है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ही है सब्जेक्ट, तो यहाँ आई की जगह ही हो जाएगा। ठीक है, आई की जगह ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दूसरे वाक्य में आई डू नॉट है, ही डज नॉट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाक्य सही है। तो इस तरह जब हम देखेंगे तो जल्दी जल्दी कट पिट के हमें आंसर मिल जाएगा। डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे में। ये वंशिका है, मेरी बच्ची है, इन्हीं के नाम से मेरा चैनल बना हुआ है, यही मालकिन है इसकी। दूसरा सेंटेंस, ही सेड वी आर ऑल सिनर्स। उसने कहा हम सभी पापी हैं। हाँ, ये तो सही है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ पाप हम हमेशा करते रहते हैं, अनजाने में या जानने में। अनजाने में तो चल जाएगा, लेकिन जानने में उचित नहीं है। और अगर हो भी गया है तो प्रायश्चित उसका उपाय है, तो हम सभी को प्रायश्चित करना चाहिए। ही सेड वी आर ऑल सिनर। तो अब देख रहे हैं यहाँ ही सेड आ गया। सेड जो है से की सेकंड फॉर्म है। जब पास्ट में वर्ब आती है तो आगे के टेंसेज में भी परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले तो कामा हटा के दैट लगेगा। तो इस डी वाले में दैट नहीं लगा है, इसको काट दीजिए। ठीक है, 3 बचे, उस में दैट लगा हुआ है। अब देख रहे हैं वी आर ऑल सिनर। तो वी जो है हमने बोला था फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट में आता है आई वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट दे। तो फर्स्ट पर्सन जो में आता है आई वी वो बदलता है कर्ता के अनुसार। ठीक है, और सेकंड पर्सन में आता है यू, वो बदलता है कर्म के अनुसार। और थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट दे, तो वो बदलता ही नहीं है। तो ये प्रोनाउंस जो है चेंजिंग के रूल हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, यहाँ वी आया है, तो वी जो है बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे ही नहीं होगा, वी की जगह ही नहीं होगा, क्योंकि वी प्लूरल में है तो प्लूरल का ही आएगा दे, तो यहाँ पे दे होगा। ठीक है, तो ये आपका सी कट गया क्योंकि यहाँ पे ही है, और आपका ए कट गया क्योंकि यहाँ पे वी है।
दूसरा अपने आप सही हो गया, ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं। अब आते हैं सी में। सी में सी सेड टू द चिल्ड्रेन यू मस्ट नॉट प्ले विद फायर। तो सी सेड टू द चिल्ड्रेन, सेड टू आपका टोल्ड में बदल जाएगा, जब भी सेड टू आए आपका टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। तो टोल्ड सब में है, अच्छी बात है। कामा हट के दैट लग जाएगा, ठीक है। तो दैट इसमें नहीं लगा, काट दीजिए। दैट इसमें नहीं लगा, काट दीजिए। बचे दो वाक्य, ठीक है। पहले में भी सी टोल्ड द चिल्ड्रन, इसमें भी दैट नहीं लगा, हटाओ, दूसरा अपने आप सही हो गया, ठीक है। अगर दैट लगा, अब देखिए यू मस्ट नॉट प्ले, तो यू आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो यू जो है, हम आपको थोड़ा आंसर तो आ ही गया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे और भी चेंजिंग हो सकती है। तो यू जो है आपका हमेशा ये सेकंड पर्सन में है, तो कर्म के अनुसार चेंज होगा। कर्म क्या है? चिल्ड्रन, तो इसलिए यहाँ पे देखिए दे आ गया, ठीक है। और मस्ट नॉट प्ले, मस्ट नॉट प्ले, मस्ट नॉट नहीं चेंज होता, ठीक है। तो आगे का जो सेंटेंस है उसका टेंस जो है, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो सब पास्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पास्ट वाले पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएंगे, और फ्यूचर वाले अगर विल शैल है तो वुड शुड हो जाएगा, और अगर वुड शुड ऑलरेडी है तो वही रहेगा, ठीक है। अगर हैड ऑलरेडी है तो हैड ही रहेगा, हैज़ ऑलरेडी है तो हैज़ का हैड हो जाएगा, क्योंकि हैज़ प्रेजेंट में है, वो पास्ट में आएगा तो हैड हो जाएगा, ठीक है। कैन कुड में हो जाएगा, ठीक है। मे माइट में हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। माइट है पहले से तो माइट ही रहेगा। तो इसी तरह मस्ट नॉट मस्ट मस्ट ही रहेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी वाई आर यू सिटिंग एलोन हियर। तो यहाँ पे माई फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है। आगे का वाक्य इस बार इंट्रोगेटिव है, ठीक है। किसी ने कुछ बोला और वो प्रश्नवाचक वाक्य में बोला कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हैं। तो पहली बात, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर सिंपल है तो इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंट्रागेटिव है तो इन्वर्टेड कामा हटा के दैट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, एक में सहायक क्रिया पहले होती है। तो सहायक क्रिया जब पहले होती है तो उसमें इफ़ या वेदर लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड है तो कुछ भी नहीं लगता। तो यहाँ दैट लगा है, पहला कट गया, ठीक है। दैट सिंपल में लगता है। चलिए, और फिर आगे का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम जब इनडायरेक्ट में बोलते हैं तो सिंपल में चेंज कर लेते हैं। सिंपल बोले तो जैसे वाई आर यू लिखा है तो हम वाई आर यू नहीं लिखेंगे, वाई यू आर लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल में कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप बी में वाई वर आई लिखा है, बल्कि वाई आई वर होना चाहिए, ठीक है। ये कट गया। अब बचे सी और डी, ठीक है। तो अब जो है सेड टू हमेशा आस्क्ड में चेंज होता है अगर आगे का इंट्रोगेटिव है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी दोनों में है, ठीक है। कुछ और कंजंक्शन दोनों में नहीं लगा है, ठीक है। फिर वाई, अब इसमें वाई यू आर होगा, सिंपल में हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सिंपल में हो जाता है वाई यू, तो यू बदलेगा कर्म के अनुसार। कर्म क्या है? मी है, ठीक है। तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है, तो यू की जगह आई हो जाएगा, दोनों में आई है, ठीक है। तो आई के साथ वर थोड़ी लगता है, आई के साथ वाज लगता है। आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रवि सेड टू मी डू यू हैव एन एलईडी टीवी। देखिए ये भी इंट्रोगेटिव आ गया, लेकिन इसमें ये इंट्रोगेटिव उस टाइप का है कि इसमें सहायक क्रिया पहले है, डू सहायक क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो वहाँ पे कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगेगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हट गया और इफ़ या वेदर चारों वाक्यों में लगा है, ठीक है। रवि आस्क्ड मी, ठीक है। तो इसमें जो है सी कट गया, टोल्ड लगा हुआ है। रवि आस्क्ड मी, फिर लगेगा इफ़। अब ये जो यू है वो कर्म के अनुसार चेंज होगा, कर्म है मी
तो आपका हो जाएगा आई। ठीक है, तो आपका ये बी कट गया, इसमें आई नहीं है। अब बचा ए और डी। तो मैंने बोला था प्रेजेंट के सारे पास्ट में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डू यू हैव, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो यू बदलेगा मी के अनुसार, तो हो जाएगा आई। ठीक है, तो डू यू हैव, तो हैव जो है यहाँ पे मुख्य क्रिया है, क्योंकि एक हैज़ हैव सहायक क्रिया होती है कि ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है, तो हैज़ वहाँ पे सहायक क्रिया है और गो जो है वहाँ पे मुख्य क्रिया है। लेकिन आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है ना, या मैं एक पेन रखता हूँ, आई हैव ए पेन। मैं एक पेन नहीं रखता हूँ, आई डू नॉट हैव अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट, डू सहायक क्रिया, हैव मुख्य क्रिया है, तो उसी तरह यहाँ पे हैव मुख्य क्रिया है, तो हैव का जो है पास्ट हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये देखिए इसमें वही है, आपका आई हैव है, तो ये आपका ये चौथा सही है। 6 में आते हैं। ही सेड बेबीज़ ड्रिंक मिल्क, उसने बच्चों से कहा, बेबीज से कहा दूध पियो। ठीक है, तो आगे का सेंटेंस अब देख रहे हैं, ड्रिंक मिल्क, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कोई भी किसी से कुछ भी बोलता है तो या तो असर्टिव में बोलेगा, असर्टिव में आपका अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आ गया, या तो आपका वो इंटरोगेटिव में बोलेगा, या तो इम्परेटिव में बोलेगा, या एक्सक्लेमेटरी में बोलेगा। ठीक है, या तो क्वेश्चन वर्ड में बोलेगा। 5 प्रकार के होते हैं आपके सेंटेंस। तो ही सेड बेबीज़ ड्रिंक मिल्क, जब भी ये आपका इम्परेटिव है, ये आपका इम्परेटिव है, जब भी इम्परेटिव आए तो कंजंक्शन टू लगता है, कंजंक्शन टू लगता है। सिंपल में दैट लगता है, क्वेश्चन वर्ड में इफ़ या वेदर लगता है, अगर सहायक क्रिया पहले हो, क्वेश्चन वर्ड हो कुछ नहीं लगता है। इम्परेटिव सेंटेंस आए तो कंजंक्शन टू लगता है। तो आप देखिए टू किस में लगा है, टू केवल सी में लगा है, बाकी इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी लगा। मतलब आप और दिमाग लगाइए ही मत, बस आंसर आ गया। कुछ चीज़ों पे जाइए तुरंत, जो रूल है उससे आंसर आ जा रहा नहीं तो फिर और डीप में जाइए। अब आते हैं हम 7वें वाक्य पे। इसमें भी ही सेड टू रीना वाई व्हाट डिड दे से टू यू, इंटरोगेटिव है तो कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव है। और आपका जो है इसमें ठीक है, अब ये दे आ गया, ये दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, और ये डिड आ गया तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला था जितने भी प्रेजेंट के हैं सब पास्ट में हो जाएंगे, और पास्ट वाले मतलब पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब। अब देखो पास्ट की बात करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट है अगर, मतलब पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, कर्ता होता है, फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है। तो पास्ट इंडिफिनिट वाला आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, मतलब हैड में आ जाएगा। अगर ही वेंट है तो ही हैड गॉन हो जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट की बात हो गई। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ही वाज गोइंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ही वाज गोइंग है तो ही हैड बीन गोइंग हो जाएगा। फिर आता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है तो हैड का हैड ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, हैड बीन होता है उसमें, तो हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है और आपका दे है, तो दे हमने बोला था थर्ड पर्सन ही सी इड दे बदलता ही नहीं है, तो वाट और वा के सिंपल में हो जाएगा, तो वाट दे हैड सेड। ठीक है, डिड हैड हो जाएगा, वाट दे हैड सेड। तो जो है ये कट गया, इसमें डिड है, कट गया, इसमें भी डिड है, ये भी कट गया। ठीक है, अब सी और डी बचे, तो डी में देखिए वाट हैड दे है, वहाँ के इंटरोगेटिव की तरह है ना, वाट दे हैड, सॉरी ये सही है, वाट दे हैड, वहाँ के सिंपल की तरह बनेगा, वाट के बाद हैड पहले, दे बाद में, तो ये इंटरोगेटिव की तरह है, इसलिए ये भी कट गया, तो सी बचा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डू यू लिव आज द स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर ने कहा आप कहाँ रहते हैं, ये भी इंटरोगेटिव है, तो ठीक है, द स्ट्रेंजर जो है उसने पूछा या इंक्वायरी किया, क्वेश्चन किया, चलेगा सब। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो कंजंक्शन कुछ भी नहीं लगेगा, कंजंक्शन यहाँ टू लगाया है, इसको काट दीजिए।
ठीक है। अब आगे द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर डू यू लिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यू जो है कर्म के अनुसार बदलता है, ठीक है। तो द स्ट्रेंजर ने पूछा मुझसे, या मी, मैं ही हूँगा तो उसने मुझसे पूछा होगा, तो यू का आई हो जाएगा। कर्म, यू हमेशा कर्म के अनुसार बदलता है, ठीक है। कर्म नहीं है तो कर्म मान लीजिए अपनी समझ के अनुसार। तो मुझसे पूछा तो वेयर आई हो जाएगा, वेयर आई और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वेयर आई लिव्ड हो जाएगा। तो ये वेयर आई वाज लिविंग है, गलत हो गया, ठीक है। इसमें डिड आ गया, डिड क्यों आएगा, क्वेश्चन वर्ड हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड आएगा, लेकिन अब इंट्रोगेटिव में नहीं हम बदल रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल में जाता है तो सिंपल में डिड थोड़ी आता है। डिड या तो क्वेश्चन वर्ड में आएगा या तो निगेटिव में आएगा, तो इसलिए सी कट गया, आपका ए बचा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन। तो आगे का वाक्य सिंपल है, ठीक है। सेड टू टोल्ड हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हट के दैट लग जाएगा, सब चारों वाक्यों में लगा हुआ है। और आई जो है आपका, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन जो है आपका आई और भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ये ही है तो ये भी आई आपका ही हो जाएगा, ठीक है, ये भी ही हो जाएगा। अब आई एक्सपेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो ही एक्सपेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ही हैड है, एक्सपेक्टेड लगा हुआ है, गलत हो गया। और आपका ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड, अब देखिए इसमें प्रोनाउन कई हैं, एक आई भी प्रोनाउन है, एक यू भी प्रोनाउन है, ठीक है मित्रों। तो इसमें जो है आई जो है आपका ये हो गया ही, और एक्सपेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया ही एक्सपेक्टेड। और यू हमेशा कर्म के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पे यू जो है करता नहीं है, आई एक्सपेक्ट यू, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो यू कर्म के अनुसार बदलता है, तो मी आ जाएगा, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे मी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही एक्सपेक्टेड मी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ ही एक्सपेक्टेड मी टू इन एट अटेंड, ठीक है। तो ये इन्फिनिटिव है, जब भी टू प्लस वर्ब आए तो वो नाउन का काम करता है, इन्फिनिटिव है, तो ये चेंज नहीं होगा, जब भी टू प्लस वर्ब हो वही रहेगा। तो ये टू अटेंडेंट देखिए लिख दिया, सेकेंड फॉर्म कर दिया, ये गलत हो गया, ठीक है, ऑलरेडी कट गया था। और इसमें क्या है, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू हैव क्यों लग गया, टू अटेंड ही रहेगा, ये भी गलत हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन, ये सही है आपका, यही बचा। अब आते हैं 10 में, ही सेड इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। तो आगे का वाक्य सिंपल है, इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतेगी, तो उसने ही सेड दैट लग गया, ठीक है। तो ही सेड दूसरा कट गया, दैट नहीं लगा, ठीक है। अब बाकी के बचे में 3 में दैट लग गया, तो इंडिया, इसमें सेल आ गया, सेल क्यों आएगा भाई, सेल भी नहीं आएगा। और इसमें जो है ये वॉन लगा है, वॉन क्यों आएगा, विल का वुड हो जाता है, क्रिया वही रहती है, वुड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, वुड शुड कुड मे माइट सब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी गलत हो गया। आपका ए और सी बचा, सी में जो है क्या है, ही सेड दैट इंडिया वुड वॉन द मैच, इसमें भी सेकंड फॉर्म आ गई, ये भी गलत हो गया, तो आपका पहला सही है। अब आते हैं 11th में, द फैमिली सेड वी वर वाचिंग टीवी व्हेन वी हर्ड द न्यूज़। तो फैमिली ने कहा, आगे का सेंटेंस जो है सिंपल है, तो सब्जेक्ट जो है उसका वी है, कर्ता के अनुसार चेंज होगा, द फैमिली, ठीक है, दे हो जाएगा। और हमने बोला था पास्ट के सारे पास्ट अभी मैंने बताया था पास्ट के चारों किस में बदलते हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वी वर वाचिंग, ठीक है। और आगे एक और है व्हेन वी हर्ड, तो आगे वी हर्ड लिखा हुआ है, हमने सुना, ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो ये दोनों चेंज होगा। वी वर वाचिंग पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, वी हैड बीन वाचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वी हैड बीन वाचिंग, ये हैव बीन, ये इसमें हैव बीन कट गया, इसमें भी हैव बीन कट गया, ए और बी में हैड बीन दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है देखते हैं और क्या चीज़ है, तो ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। फिर आगे वी हर्ड है,
ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो ये भी बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी जो है हो जाएगा दे, ठीक है, दे हर्ड आपका हो जाएगा हैड हर्ड। तो ए बी में देखें, इसमें हैव हैड हर्ड आ गया, अरे हैड हर्ड होगा, हैव किस लिए आ रहा है, तो इसमें है आपका सही हैड हर्ड, तो आपका ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आई सेड टू माई सन, मैंने अपने पुत्र से कहा डोंट गो आउट इन डार्क, अंधेरे में बाहर मत जाइए। तो ये आपका डोंट गो आउट इन डार्क, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फॉरबिडन जो है मना करने वाला वर्ड आ गया डोंट, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में भी आता है, लेकिन लास्ट में देखें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है ना, तो इम्परेटिव है, समझा रहा है, आदेश दे रहा है या मना कर रहा है, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस में हमने बताया था हमेशा कंजंक्शन टू लगता है। अब डोंट आ गया है तो डू नॉट जो है हटा के नॉट हो जाता है, नॉट टू। पहली बात कंजंक्शन टू लगेगा, और अगर डू नॉट है तो डू नॉट हटा के नॉट टू करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है तो इसमें जो है पहले देखिए टू किस में नहीं लगा है भाई, टू सब में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है टू सब में लगा हुआ है। अब चौथे में देखें आप, इंस्ट्रक्टेड लगा है, मतलब उसने जांच की, चलो खैर मान लेते हैं जांच की, तो जांच की तो नाट कहाँ गया, नाट लगा ही नहीं, नेगेटिव का भाव आ ही नहीं रहा है, कट गया। फिर ए में आते हैं, आई फॉरबेड माई सन नॉट टू गो आउट इन डार्क, ठीक है। तो फॉरबेड माने होता है मना करना, तो जब मना करना मना ही कर दिया तो आगे नॉट क्यों आ रहा है, अगर फॉरबेड आ रहा है तो आगे नॉट टू नहीं लगेगा, ठीक है। बी में आई आर्डर्ड टू माई सन, ये टू क्यों लगा, आई आर्डर्ड माई सन अगर होगा तो ये भी कट गया। सी सही है आपका, आई फॉरबेड माई सन टू गो आउट इन डार्क। और भी वाक्य सही हो सकते थे लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियाँ थी उसमें। फॉरबेड माने मना कर दिया तो उसी में आ गया नॉट, फिर आगे नॉट थोड़ी आएगा, ठीक है। अगर आर्डर्ड कह रहा है तो आर्डर फिर आगे नॉट आएगा, ठीक है। लेकिन आर्डर टू कर दिया था, ये गलत हो गया, इसीलिए आपका सी सही है। 13 में, डोना सेड आई शा एमी एट द बैंक ऑन मंडे। तो आगे का वाक्य जो है सिंपल में है, ठीक है। तो इसमें कामा हटा के दैट लग जाएगा सब में, तो इसमें दैट नहीं लगा, इसको काट दीजिए, ठीक है। इसमें दैट नहीं लगा, इसको काट दीजिए। अब बचा सी और डी, इसमें भी दैट नहीं लगा, बस अब चौथा ही बचा, आगे दिमाग ही नहीं लगाना है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें, टाइम ही मेन है। द टीचर सेड टू हिम इज़ नॉट पॉवर्टी अ कर्स। अध्यापक ने उससे कहा क्या गरीबी एक अभिशाप है। नहीं, अभिशाप नहीं है। गरीबी और अमीरी जो है हमारे एक मन की सोच है, हमारे दिमाग की एक उपज है गरीबी और अमीरी। हमने उसको पाल रखा है, हम जैसा सोचते हैं। सोच एक बीज की तरह है, ठीक है। एक किसान जो है खेत में बीज डालता है और उसको मिट्टी से ढक देता है और फिर उस पर उम्मीद जताता है कि ये एक दिन पौधा बन के जो है हमें फल देगा, और वो 3-4 महीने वेट करता है और वही उपज उसको प्राप्त होती है और उसकी जीविका चलती है, पूरा देश जो है उस पर डिपेंड होता है। तो इसी तरह हम भी कोई काम करें, उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता है, हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उसको कंटिन्यू उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। किसी भी काम को करने के लिए काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, उसमें खाद पानी देना पड़ेगा, उसको जानवरों से बचाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा उसका, बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा, हम तुरंत रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है, डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे होता है, इतना स्लो प्रोसेस होता है। तो स्लो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, तो स्लो प्रोसेस वर्क का भी होना चाहिए, बट कंटिन्यू होना चाहिए। ज़्यादा जल्दी भी ठीक नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी भी ख़राब है, ज़्यादा जल्दबाजी विनाश का कारण बनती है। इसलिए स्लो प्रोसेस है ना, कछुए की चाल से हमें लगातार और स्लो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। चलिए, द टीचर सेड टू मी इज़ नॉट पॉवर्टी अ कर्स। आगे का वाक्य इंट्रागेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा, इससे भी जान सकते हैं, और सहायक क्रिया पहले है। तो
सेट टू आस्क्ड में बदल जाएगा, कामा हटा के कंजंक्शन इफ़ लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इफ़ किस में नहीं लगा है, बी में इफ़ नहीं लगा, काट दिए। इफ़ या वेदर लगता है। हाँ वंशिका है, आप ही के नाम से चैनल है और वीडियो बना रहे हैं, आप जाइए बाहर, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो बाकी में वेदर और इफ़ लगा हुआ है। अब आगे का जो सेंटेंस है, इज़ नॉट पॉवर्टी अकर्स, ये सिंपल में जाएगा, पॉवर्टी वाज नॉट अकर्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सी में इज़ लगा हुआ है, टेंस परिवर्तन नहीं हुआ, कट गया। इसमें भी इज़ लगा हुआ है, कट गया। अब ए बचा, आगे दिमाग नहीं लगाना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। माई योगा इंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ बैड हैबिट। तो आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक सत्य कथन है। सत्य कथन का टेंस कभी नहीं बदलता। ठीक है, चाहे वर्ब जैसी भी हो। तो सबसे पहले कामा हटा के दैट लगेगा। दैट भाइयों चारों में लगा हुआ है। ठीक है, जल्दी उठना सुबह एक अच्छी आदत है, तो इसमें जो है टेंस नहीं बदलेगा। जिसमें जिसमें टेंस बदला है वो कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और आपका ये कट जाएगा, बी और ए बचा। अब इसमें पता लगाना है आपका कौन सा है। तो माई योगा, ए में आते हैं। माई योगा इंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेज दैट, टू क्यों आ गया? टू तो इम्परेटिव में आता है ना, ये सिंपल है इसलिए ये भी कट गया, आपका बी सही है। 16 में लवलीन सेड टू हर फ्रेंड आई हैव रिटर्न द डिक्शनरी टू द लाइब्रेरी। तो आगे का वाक्य सिंपल है, सेड टू टोल्ड में हो जाएगा, कामा हटा के दैट लग जाएगा। ठीक है, और आगे का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है, आई हैव रिटर्न। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है आपका किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट के सारे पास्ट में बदल जाते हैं। तो आई जो है आपका सब्जेक्ट है, कहाँ पहुँच गए? हाँ, आई जो है आपका सब्जेक्ट है, तो आई इसके लवलीन के अनुसार बदलेगा। लवलीन पता नहीं पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, खैर चारों में सी है तो ये स्त्रीलिंग है। तो आई सी हो जाएगा और सी हैड हो जाएगा, सी हैड रिटर्न। अब देखिए किसमें सी हैड रिटर्न नहीं है, इसमें नहीं है, कट गया। ठीक है, सी रिटर्न इसमें भी नहीं है, कट गया। अब आपका ए और बी बचा, सी हैड रिटर्न, इसमें सी हैड बीन रिटर्न, हैड बीन भी कट गया, सी हैड रिटर्न होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में बदलेगा, ये सही है। ठीक है, ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करिए, एक पॉइंट लीजिए, उसे चेक कर लीजिए कितने कट रहे हैं। ठीक है, जब ज़्यादा चीज़ों से ना मिले तब आप ज़्यादा रूल में जाइए। रूल पता होना चाहिए आपको, लेकिन सभी शस्त्रों का यूज एक साथ मत करिए। ठीक है, सबसे पहले आप जो है सबसे जितने भी आपके पास शस्त्र हैं उसमें जो हल्का शस्त्र है उसका यूज़ करिए। अगर उससे भी पराजित नहीं हो रहा है आपका दुश्मन, फिर उससे बड़ा लीजिए। सारे शस्त्र एक साथ मत झोंकिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। द फिटनेस एक्सपर्ट सेड व्हाई डिड नॉट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी। अब ये आगे का वाक्य इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव वाक्य को हम टेंस के अनुसार बदलेंगे और सिंपल में कर देंगे। तो व्हाई डिड नॉट यू है। ठीक है, तो पहले तो कामा हटा के इसमें जो है कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, इंक्वायर्ड किया, ठीक है। अब जो है व्हाई डिड नॉट यू, तो यू बदलेगा आपका कर्म के अनुसार। कर्म यहाँ आपका है ही नहीं। ठीक है, तो फिटनेस ने मुझसे ही तो कहा होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए मी है, तो यू मी के अनुसार मतलब कर्म के अनुसार, मी के अनुसार आई हो जाएगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। और डिड नॉट जो है आपका हैड नॉट हो जाएगा, तो आई हैड नॉट आएगा। ठीक है, तो आपका बी कट गया, हैड, आई हैड नॉट नहीं है, ये भी कट गया क्योंकि वाई हैड आई इंटरोगेटिव की तरह है, ये भी कट गया। इसमें भी देखिए डिड है, ये कट गया। बस अब आगे दिमाग ही मत लगाइए, ये हो गया आपका। जॉन सेड टू गीशा, कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बारोड फ्रॉम मी। ठीक है, तो आगे का वाक्य जो है आपका इंटरोगेटिव है और दो वाक्यों से जुड़ा हुआ है। एक तो व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी, फिर आगे यू बारोड भी है, तो यू बारोड पास्ट इंडेफिनिट है, तो ठीक है, बारोड का हैड बारोड हो जाएगा बारोड का हैड बारोड हो जाएगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पहली बात, यू जो है गीसा के अनुसार सी हो जाएगा और सी इंटेंडेड हो जाएगा। तो आप देखिए कि सी इंटेंडेड और यू जो है इसके अनुसार सी हैड बारोड, किसमें नहीं है, वो काट दीजिए। तो ये सी बारोड है, ये कट गया, सी हैड बारोड होना चाहिए। ठीक है,
सी में है सी हैड बारोड, बी में सी बारोड कट गया, ए में सी ए भी कट गया, केवल यू बारोड जो है सी हैड बारोड हो जाता और ये आपका सी इंटेंडेड हो जाता, इसी से आपका सी आ गया। 19 द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू टॉकिंग इन द क्लास, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू टॉकिंग इन द क्लास। तो इसमें आपका इंटरगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, तो कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। तो सीधे सीधे टेंस पे आते हैं। आपका जो यू है ये कर्म के अनुसार चेंज होगा, कर्म है स्टूडेंट, कर्म है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट प्लूरल में आ गया तो यू आपका दे हो जाएगा, और आर है तो वेयर हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो दे वर टॉकिंग, अब देखिए किस में है आपका वाई, दे वर टॉकिंग किस में है वाई, दैट तो लगेगा ही नहीं, ये कट गया, ठीक है। आज द स्टूडेंट वाई दे वर टॉकिंग सी में है, फिर बी में टोल्ड द वाई वर दे नहीं होगा, दे वर होगा, क्योंकि वर दे इंटरगेटिव की तरह है। तो आपका जो है द टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट वाई दे वर टॉकिंग, पहले में तो है वाई दे वर टॉकिंग, लेकिन ये टू क्यों लगा है, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा तो टू हट जाएगा, तो आपका ये भी कट गया, सी बचा केवल, ठीक है। बी भी आपका कट गया था। लास्ट सेंटेंस में आते हैं 20, मोहन सेड डोंट ओपन द डोर रीना, मोहन सेड डोंट ओपन द डोर रीना, तो मोहन ने रीना से कहा डू नॉट ओपन द डोर, इम्परेटिव सेंटेंस है आगे। तो अब यहाँ भी मना किया है, या तो फॉरवर्ड लगा दीजिए शुरू में तो आगे नॉट टू नहीं लगेगा, इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू लगता है, या तो आप आर्डर लगाइए तो आगे नॉट टू लगाइए, ठीक है। तो अब देखिए पहले में मोहन टोल्ड रीना दैट तो लगेगा ही नहीं कंजंक्शन, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर बी में मोहन टोल्ड रीना नॉट टू, हाँ ये चलेगा, मोहन ने रीना से कहा और आगे नॉट टू, ये चलेगा। चलिए सी में आते हैं, मोहन फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड लग गया तो आगे नॉट क्यों लगा है, कट गया। फिर मोहन टोल्ड टू रीना दैट लग गया, ये भी गलत हो गया, तो आपका बी सही है। तो दोस्तों क्विज समाप्त हुई। हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन पे या डेली एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल ये 20 थे, कभी टाइम मिला तो ज़्यादा भी लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया शेयर कीजिए, जिससे ज्ञान में वृद्धि हो और मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।